हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम क्रैक के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, एक बार फिर से हमने आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार कंटेंट लेकर आए हैं, जिसमें आपको कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति और उनके उपनाम से संबंधित ये पूरा पूरा स्लाइड होने वाला है। और मानकर चलिए कि आप जितने भी प्रकार के कोई भी वनडे एग्जाम देते हैं, तो हर वनडे एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आपको इजीली देखने के लिए मिल सकते हैं। तो मात्र 5 से 10 मिनट के अंदर में हम ये पूरा का पूरा कंटेंट आपको बताने वाले हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि क्या आपका ये पॉसिबिलिटी होती है, क्या चीज़ें होता है, किस तरीके से इसको हमें समझना चाहिए। यदि पहला क्वेश्चन की बात करते हैं मित्रों, तो पहला क्वेश्चन अगर आपसे बोलता है, क्या बोलता है कि बताइए गुरुदेव या विश्व कवि किसे कहा जाता है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर, यानी जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, उन्हें गुरुदेव या विश्व कवि का दर्जा दिया गया है। याद रखिए मित्रों, जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, ये बहुत पहुँचे हुए व्यक्ति थे। और जब महात्मा गांधी अफ्रीका से आए यहाँ पे इंडिया में, तो सबसे पहले वह कहाँ पे गए थे? गोपाल कृष्ण गोखले के साथ मिलने के बाद ये कहाँ गए थे? रविन्द्रनाथ टैगोर जी से मिलने के लिए गए थे। और यही एक ऐसा शख्स थे जिनसे सभी के सभी अंग्रेज भी डरा करते थे और इनका बहुत ही रेस्पेक्ट किया करते। तो याद रखिएगा, अगर बात किया जाएगा गुरुदेव और विश्व कवि का, तो वह किसके लिए ऑप्शन जाएगा? वह रविन्द्रनाथ टैगोर जी के लिए जाएगा। यदि बात किया जाता है भारत कोकिला किसे कहा जाता है, यानी जो भारत की कोकिला है वो किससे कहा जाता है, तो ये ऑप्शन क्या चला जाएगा? सरोजिनी नायडू जी को। देश बंधु किसके नाम से प्रसिद्ध है, यानी जो देश बंधु है वो किसे कहा जाता है? तो चितरंजन दास। यदि वही बात किया जाए कि निराला किसे कहा जाता है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी को कहा जाता है। और लोकमान्य किसे कहा जाएगा? तो बाल गंगाधर तिलक। यानी याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक जो आपके हैं, ये हमारी स्वतंत्रता संग्राम में बहुत अहम भूमिका निभाए थे। और उन्होंने क्या किया था? लोकमान्य के नाम से वो प्रचलित हुए थे और फेमस हुए थे। शांति पुरुष किसे कहा जाता है? तो लाल बहादुर शास्त्री को शांति पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। यानी जो लाल बहादुर शास्त्री है वो लाल शांति पुरुष के नाम से जाना जाता है। और अगर बात किया जाए कि आपसे लाल बहादुर शास्त्री ने कौन सा नारा दिया था, तो इन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान। बहुत पॉपुलर ये नारा है, बहुत अधिक एग्जाम में ट्रेंड करता है। शहीद ए आजम भगत सिंह को कहा जाता है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक बहुत पॉपुलर नारा रहा है, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। यानी तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। मतलब जब अंग्रेजों का जब तानाशाह था बहुत अधिक हद तक बढ़ गया था इंडिया के ऊपर, तो नेताजी ने हमारे देशवासियों को मोटिवेट किए और बोले कि आप हमें अपना खून दीजिए, आप हमारा साथ दीजिए और हम आपको इसके कैद से छुड़ाएंगे। तो याद रखना, अगर नेताजी की बात किया जाए तो सुभाष चंद्र बोस के हिस्से में जाता है। वही बात किया जाए पंजाब केसरी किसे कहा जाता है, तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी का दर्जा प्राप्त है। देश रत्न किसे कहा जाएगा, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं उन्हें देश रत्न के नाम से जाना जाता है। और आपको ये भी जानना पड़ेगा कि जो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं हमारे देश के पहले राष्ट्रपति चुने गए थे। और राजा जी किसे कहा जाता है, तो चक्रवर्ती राजगोपालचारी जी को राजा जी का दर्जा प्राप्त है। आइए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। यहाँ पे आपसे बोला है आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को। आधुनिक मीरा के नाम से किसे कहा जाता है दोस्तों? महादेवी वर्मा को कहा जाता है। जो महादेवी वर्मा है ये बहुत ही फेमस हमारे देश की कवि रही हैं और इन्होंने बहुत सारी रचनाएं अपनी भाषा में लिखी है। महामना किसे कहा गया, तो महामना मदन मोहन मालवीय जी को कहा गया। और महामना मदन मोहन मालवीय ने हमारे देश के उत्तर प्रदेश जिले के उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी जिले में एक बहुत ही खूबसूरत विश्वविद्यालय है जिसका नाम है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। अगर बात किया जाए कि बंग बंधु किसे कहा जाता है, तो शेख अब्दुल्ला को। तोता ए हिंद अमीर खुसरो को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त। यानी जो समुद्रगुप्त एक बहुत महान राजा हुआ करते थे, बहुत महान राजा हुए थे जिसे भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। बहुत फेमस है आपका है, इसको आप लोग आईएमपी कर लेना, बहुत बार एग्जाम में आपका यह ट्रेंड करता है। अगर सीमांत गांधी की बात किया जाए तो खान अब्दुल गफ्फार खान जो है उन्हें सीमांत गांधी के नाम से बोला जाता है। यदि बात किया जाए लौह पुरुष कहा जाए या सरदार कहा जाए तो वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। जो सरदार है वो उन्हें क्या कहा जाता है? वल्लभ भाई पटेल जी को कहा जाता है। और बंगाल का बाघ किसे कहा जाता है? आशुतोष मुखर्जी। याद रखिएगा, बंगाल का बाघ किसे कहा जाता है? आशुतोष मुखर्जी को। वही बात किया जाए विद्रोही कवि, तो काजी नजरुल इस्लाम। यानी विद्रोही कवि काजी नजरुल इस्लाम। बापू के पांचवें पुत्र कौन कहे जाते हैं?
तो जमनाल लाल बजाज को कहा जाता है। यदि लिटिल मास्टर की बात किया जाए, देखिए ये क्रिकेट की बात किया जाता है, तो अगर क्रिकेट में आपसे बोला जाता है लिटिल मास्टर, तो इसे किसको कहा जाता है? सुनील गावस्कर को किया जाता है, क्योंकि सुनील गावस्कर ने बहुत टूर्नामेंट किए और ये ऑलराउंडर की भूमिका में थे। ये बॉलिंग भी करते थे और बैटिंग भी किया करते, तो ये बहुत अहम भूमिका इनका था क्रिकेट जगत में। और यदि वही बात की जाए क्रिकेट के भगवान किसे कहे जाते हैं, तो क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर को कहा जाता है। यदि बात किया जाता है कि सबसे ज़्यादा किसने वनडे मैच खेला था, तो सचिन तेंदुलकर। और सबसे ज़्यादा शतक किसने लगाया था? सचिन तेंदुलकर। और सबसे ज़्यादा वर्षों तक किसने खेला? सचिन तेंदुलकर। सबसे ज़्यादा रन किसने बनाया? सचिन तेंदुलकर। ये सभी के सभी सचिन तेंदुलकर के हिस्से में जाता है। अगर हॉकी के जादूगर की बात किया जाए, तो हॉकी के जो जादूगर हैं वो मेजर ध्यानचंद्र हैं। दोस्तों, जो हॉकी के जादूगर हैं वो कौन है? मेजर ध्यानचंद। और हरियाणा क्रिकेट किसे कहा गया? कपिल देव को। यदि कर्नल की बात किया जाए, तो दिलीप वेंगसरकर जो हैं वो कर्नल हैं। और अजात शत्रु किसे कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। अगर बात किया जाता है विद्यासागर, तो विद्यासागर जो है ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय के नाम से फेमस हैं। और देशप्रिय यतीन्द्र मोहन सेन गुप्ता के नाम से इन्हें जाना जाता है। दोस्तों, जो यह वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही हमने मेहनत से बनाया है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ प्लीज़ एक लाइक और एक सुंदर सा कमेंट, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये आपका सब्सक्राइब और ये आपका कमेंट, आपका लाइक ही हमें मोटिवेट करता है। और हम उम्मीद करते हैं कि इसके बाद हम और अच्छे से आपके लिए कंटेंट लेकर आएंगे। अगर बात किया जाता है युवा तुर्क का, तो चंद्रशेखर जी को युवा तुर्क कहा जाता है। उड़न परी कौन फेमस है? तो पीटी उषा, यानी जो पीटी उषा है वह उड़न परी के नाम से फेमस है। बिहार विभूति किसे कहा गया? तो अनुग्रह नारायण सिंह। यदि बात कहा जाता है CF एड्यूज, तो ये दीनबंधु के नाम से फेमस थे। अगर मोहम्मद अली जिन्ना की बात किया जाए, तो कायदे आजम के नाम से इन्हें फेमस मिला था, पहचान मिली थी। एडोल्फ हिटलर किसके नाम से थे? तो यह फ्यूहरर के नाम से प्रचलित थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, गुजरात का जनक किसे कहा जाता है? तो गुजरात का जनक सैयद बंधु को कहा जाता है। माता बसंत एनी बिसेंट को कहा जाता है। ब्लैक गांधी मार्टिन लूथर किंग जूनियर को कहा जाता है। ताऊ चौधरी देवीलाल को कहा जाता है। और वयोवृद्ध पुरुष दादा भाई नौरोजी, यानी जो दादा भाई नौरोजी, उसे वयोवृद्ध पुरुष के नाम से जाना जाता है। ये हमारे इतिहास के सबसे बुजुर्ग और सबसे प्रतिष्ठित नेताओं में से एक थे। इन्हीं की वजह से हमें इतना क्रांतिकारी में सहयोग मिला, और इन्हीं की वजह से हमारा जो देश है आज़ाद होने की ओर अग्रसित हुआ। तो इनका आज़ादी के लिए बहुत बड़ा योगदान था। हालांकि इन्होंने आज़ादी को अपने आंखों से नहीं देख पाया, लेकिन इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। यदि बात किया जाए कि लिटिल कारपोरल, तो नेपोलियन बोनापोर्ट को कहा जाता है। शेरे कश्मीर के नाम से कौन फेमस है? शेख अब्दुल्ला। और बाबूजी किसके नाम से फेमस है? तो जगजीवन राम को बाबूजी कहा जाता है। और अंकल हो ची मिन्ह को कहा जाता है ग्रैंड मैन ऑफ ब्रिटेन, ग्लेड स्टोन के नाम से यह फेमस है। आइए नेक्स्ट की बात करते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से आपका दिया हुआ फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री जोफी चासर कहा जाता है। लोकनायक जेपी किसको कहा जाता है? जय प्रकाश नारायण। यदि वही बात किया जाए महाकवि भारत का शेक्सपियर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट आपका है, इसको आप लोग याद रखना। महाकवि भारत का शेक्सपियर कालिदास। ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी। विरोधाभासों का मिश्रण मोहम्मद बिन तुगलक। भारतीय पुनर्जागरण के प्रभाव नक्षत्र राजा राम मोहन राय। भारत मैकियावेली चाणक्य कौटिल्य विष्णुगुप्त। और भारतीय फिल्मों के पितामह गुंडीराज गोविंद फाल्के। वही बात किया जाए लाल बाल पाल, देखो याद रखना दोस्तों, जो लाल बाल पाल हैं ये गरम दल के नेता हुआ करते थे। और इनका पूरा नाम क्या था? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्रपाल। इन्हें लाल बाल पाल के नाम से पूरे इतिहास जगत में याद किया जाता है। तो आपने देखा, हमने 5 से 10 मिनट के अंदर में बहुत ही शानदार तरीके से ये पूरा का पूरा स्लाइड को क्लियर करा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ प्लीज़ एक सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट तो बनता है दोस्तों। और अगर आपको कोई इसमें कमी नज़र आया हो, अगर आपको और किसी भी टॉपिक को कंटेंट नहीं समझ में आता हो, तो उस पर आप कमेंट छोड़ दीजिए। हम पूरा प्रयास करेंगे कि उससे रिलेटेड बहुत ही ज़बरदस्त आपकी सेवा में कंटेंट लेकर आएँ। धन्यवाद।